लाइव है। नमस्कार बेटा, आओ। नमस्कार मेरे भाई, आप सबका स्वागत है माय डियर स्टूडेंट्स क्लोज टेस्ट के अगले प्रैक्टिस सेशन में। नमस्कार जी, नमस्कार। लाइव है मेरे भाई अब क्लास आपकी। चलिए जी, आइए मेरे भाई करते हैं स्टार्ट। और अगर लास्ट सेशन में हम देखें तो एक बार मुझे आप लोग बता दीजिए लास्ट कौन सा किया था हमने। क्लोज टेस्ट आई थिंक 10 किया था, जहां तक मुझे लग रहा है हमने सेट नंबर 10 अपना लास्ट किया था। ठीक है जी, 10 लास्ट किया था जी बेटा। बिल्कुल टी शर्ट पहन लिया, आज ठंड नहीं है ज्यादा। ठीक है। चलिए, नमस्कार भाई, नमस्कार आप सबको। 12 हो गए सर, अगर आप कह रहे हैं तो चलो मैं आपका मान लेता हूं। आप कह रहे हैं तो आप झूठ तो नहीं बोलेंगे। 12 हो गए हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं सर। 13 होता है खतरनाक नंबर, ये कहा जाता है भूतों का नंबर होता है बेटा, नंबर 13। ठीक है, इसीलिए आप ज्यादातर देखते हैं बहुत सारे होटल्स होते हैं जिनमें 13 नंबर का फ्लोर नहीं होता बेटा। आप लिफ्ट में एंटर करते हैं 12 नंबर का फ्लोर, 12 के बाद डायरेक्ट 14 नंबर लिखा होता है, 13 वहां से गायब होता है। ऐसे ही 12 नंबर रूम नंबर होता है और उसके बाद 14 होता है, बीच वाला नंबर गायब होता है, क्योंकि 13 नंबर भूतों का नंबर होता है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें। ठीक है भैया, ये चीज रखना है। कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं बेटा, डन है। इसलिए हमने एक मूवी भी देखी थी बेटा, 13B। एक फ्लैट नंबर की मूवी आई थी, हॉरर, अच्छी मूवी है, देखिएगा समय निकाल के। पुरानी मूवी है, ठीक है। और अभी ठंडी का मौसम चल रहा है। ठंडी का मौसम चल रहा है, आराम से देखिएगा भैया। ठीक है, आपको एकदम डरा देगी वो मूवी। आ जाओ मेरे भाई, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि सेट नंबर 13 है भैया। ठीक है, देखो। एल्बर्ट सून गॉट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ डैश नेटिव पीपल। कहते हैं एल्बर्ट जो है लैंग्वेज सीख लेगा नेटिव लोगों की बहुत जल्द। नाउ ही कुड टॉक टू डैश। अच्छा, क्या हुआ उसने? नाउ ही कुड टॉक टू डैश अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। तो वो उनसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात कर सकता है सर। फिर कहता है दे टू बिगिन टू डैश हिम फॉर एडवाइस। सम पीपल डैश वर टू शाई to share their concerns. Albert eventually dashed them that he was there to assist them in all matters. ठीक है, तो एक सिंपल एक है बात, ऐसा कुछ यहां पर है नहीं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए जरा बात को बड़े ध्यान से सीखने की कोशिश करें सर। क्या आपके हिसाब से पहले होना चाहिए? देखो सर, एल्बर्ट गोट टू लर्न द लैंग्वेज, उन्होंने लैंग्वेज सीख ली। लैंग्वेज ऑफ अ या ऑफ एन या ऑफ वन नेटिव पीपल। भैया नेटिव पीपल है, पीपल कैसा नाउन होता है? प्लूरल नाउन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रामर पर बेस्ड है। प्लूरल नाउन, तो इधर जो नेटिव हो गया अपने आप में क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो इधर जो भी आर्टिकल आएगा वो किसके लिए होगा? वो उस पीपल नाउन यानी प्लूरल नाउन के लिए होगा। भाई प्लूरल नाउन के लिए आर्टिकल ए या एन आता ही नहीं है बेटा। प्लूरल नाउन के लिए थोड़ी ना आता है, वो तो सिंगुलर नाउन के लिए आता है। तो ये गया वन भी नहीं आएगा, तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचा द। तो हमें यहां पर यूज करना चाहिए एल्बर्ट सून गॉट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द नेटिव पीपल। आगे बढ़िएगा। ही कुड टॉक टू डैश, ही कुड टॉक टू डैश अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। वो डैश से बात कर सकता था, किन से? उन लोगों से, ऑब्वियसली बात है, तो लोगों से बात कर सकता था। तो यहां पर क्या आना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स? यहां पर देम आना चाहिए। आप बोलोगे सर टॉक टू देम, यू नहीं, हिमसेल्फ नहीं, अस नहीं, उन लोगों से वो बात कर सकता था क्या? उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये चीज बहुत आसान होगी, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। आगे अगर माय डियर स्टूडेंट्स समझने की कोशिश करें तो फिर क्या चाहे दे टू बिगिन, वो भी, उन्होंने भी शुरू कर दिया था। किन्होंने? उन लोगों ने, उन्होंने भी शुरू कर दिया था टू डैश हिम, उससे बातें करना। एल्बर्ट के लिए हिम है, उन्होंने भी चालू कर दिया था क्या करना?
अपीयर या अप्रोच या एडवांस या अरेंज हिम फॉर एडवाइस, वो भी उसे कहने लग गए थे हमें भी सलाह दे दे। तो जब आप किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं तो बोलते नहीं है मैं अप्रोच करूंगा उसको ये काम करने के लिए, तो उसके लिए बेटा अपीयर प्रकट होना कुछ नहीं, एडवांस हिम नहीं, अरेंज हिम नहीं बेटा, अप्रोच हिम। अप्रोच होता है किसी को, मैं लो अरे नहीं मान रहा तेरी बात, मैं उसे अप्रोच करूंगा, ठीक है, ऐसे तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा या मैं उसे अप्रोच करूंगा, तो वो भी अपनी तरफ से अप्रोच करने लग गए थे, उसे अपनी तरफ से कहने लग गए थे भैया एडवाइस के लिए, सलाह देने के लिए। हाँ, सम पीपल, कुछ लोग डैश वर टू शाई, कुछ लोग क्या थे, कुछ लोग थोड़े से शर्मीले थे। तो यहां क्या सेंस आएगा बेटा, कुछ लोग थोड़े से शर्मीले थे, हालांकि कुछ लोग थोड़े से शर्मीले थे, है ना। सम पीपल हाउएवर, यहां क्या सेंस आएगी बेटा, फर्दर मोर तो होता है आगे कोई बात करना, नहीं। देयरफॉर, इसीलिए कुछ लोग शाई थे, नहीं बेटा। मोर ओवर, और आगे बात करना, नहीं बेटा। हाउएवर, हालांकि कुछ लोग थोड़े से शर्मीले थे, तो भाई वो तो अप्रोच करते थे उससे सलाह के लिए, हालांकि, ठीक है। हाउएवर, कुछ लोग भले ही क्या थे, थोड़े से शर्मीले थे। वर टू शाई टू शेयर देयर कंसर्न्स, अपनी बातों को बोलने में। एल्बर्ट इवेंचुअली, एल्बर्ट क्या करता रहता था, डैश देम दैट ही वाज देयर टू असिस्ट देम इन ऑल मैटर्स, वो उन्हें ये कहता रहता था, बोलते हैं ना, वो इन्हें ये आश्वासन देता था, बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं सभी प्रॉब्लम्स के लिए आपके साथ हूं, आश्वासन देता था, है ना, यही तो सेंस है बेटा। तो क्या देता था, सेटल करता था उन्हें, नहीं। डिसाइड करता था उन्हें, नहीं। उन्हें कंफर्म करता था, नहीं। जब आप किसी को कोई आश्वासन देते हैं तो वो है एश्योर, वो है एश्योर। तो क्या करता था, एल्बर्ट इवेंचुअली एश्योर्ड देम, एल्बर्ट उन्हें एश्योर करता था, तसल्ली देता था, सांत्वना देता था, पक्का बताता था कि मैं उनको एश्योर करता था कि भाई ही वॉज देयर टू असिस्ट देम इन ऑल मैटर्स, कि मैं सभी मामलों में आपकी मदद करने के लिए आपके साथ हूं। ये बात बनी बेटा यहां पर। तो यहां पर 65 का ए हो गया। तो अच्छा लगने लग गया अब आपको ये सब बातें भैया। तो हर टाइप के क्लोज टेस्ट आपको नजर आएंगे। फिर हम प्रीवियस ईयर भी करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स क्लोज टेस्ट। हो सकता है अगले सेशन से ही हम जो है प्रीवियस ईयर भी करें, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, ठीक है। अब है द डिफेंस मिनिस्टर कॉम्प्लिकेटेड, द डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेड, डिफेंस मिनिस्टर ने कॉम्प्लीमेंट किया द आईएएफ फॉर इट्स रैपिड डेवलपमेंट, उनको किया क्योंकि उन्होंने रैपिड डेवलपमेंट दिखाई थी एसेट्स की, एट फॉरवर्ड लोकेशंस डैश रेस्पॉन्स टू द बॉर्डर, इस चीज के रेस्पॉन्स में बेटा उसको क्या होता है, डैश रेस्पॉन्स टू द बॉर्डर रो विद चाइना इन ईस्टर्न लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख में, ठीक है। उन्होंने तो क्या किया, उन्हें कॉम्प्लीमेंट किया आईएएफ को, उनकी रैपिड डेवलपमेंट जो उन्होंने एसेट्स में दिखाई हैं एट फॉरवर्ड लोकेशंस, उन लोकेशंस पर, डैश टू द बॉर्डर रो विद चाइना, जो उनके संदर्भ में, उनके रेस्पॉन्स में। तो क्या होता है, विद रेस्पॉन्स, ऑन रेफरेंस, टू रेफरेंस या इन रेस्पॉन्स, इन रेस्पॉन्स होता है बेटा, इन रेस्पॉन्स टू द बॉर्डर। तो उन्होंने जो है अपनी डेवलपमेंट एसेट्स की बढ़ाई है फॉरवर्ड लोकेशंस पे, इन रेस्पॉन्स टू द बॉर्डर रो विद चाइना इन ईस्टर्न लद्दाख। इन रेस्पॉन्स होता है इस चीज के रेस्पॉन्स में, इस चीज के रेस्पॉन्स में, इस चीज के रेस्पॉन्स में, तो वहां इन आएगा। ऑन बेटा सरफेस के लिए आता है, विद के साथ होता है, टू तो किसी डेस्टिनेशन तक जाना होता है, नहीं, इन रेस्पॉन्स बोलते हैं ना, इन रेस्पॉन्स। तो इन रेस्पॉन्स टू द बॉर्डर रो विद चाइना इन ईस्टर्न लद्दाख, ठीक है। द करंट कॉम्बैट रेडीनेस हैज सेंट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, उन्होंने स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है, ये हुआ था ना बेटा, स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है, टू अवर डैश ही सेड, टू अवर डैश, किनको भेजा है, टू डैश मैसेंजर्स, टेररिस्ट, एडवर्स, जो उनकी एडवर्सरीज हैं या फ्रेंड्स हैं बेटा, वो क्या बोलोगे बताओ, किनको, अपनी टुकड़ियों को मैसेज भेजेंगे, तो उसके लिए कौन से वर्ड यूज होता है बताओ भैया, कौन सा वर्ड यूज होता है, अपोनेंट है ना, जो उनके दुश्मन है, अपोनेंट है, जो हमारे दुश्मन होते हैं, अपोजिट पार्टी होती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, हमसे वो दूसरा है, एडवर्स,
एडवर्स। बेटा टेररिस्ट है क्या चाइना वाले? पर टेररिस्ट थोड़ा ना बोलोगे पागल उनको, मैसेंजर है नहीं। हमने अपने प्रतिद्वंदी को, अपने अपोजिशन को, अपने अपोजिशन को, जो हमारे अपोनेंट हैं, हमारे कंपटीशन में है, हमारे एनिमी हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, तो उसको एडवर्सरीज बोलते बेटा। एनिमी को, एनिमी दुश्मन होना, अपोनेंट होना, उसको क्या बोलते हैं? एडवर्सरीज, फ्रेंड्स नहीं। तो हमने बोला ना, हमने उनको मैसेज भेज दिया, हमने दुश्मनों को मैसेज भेज दिया, सो एडवर्सरीज। एनिमी दे देता तो आसान हो जाता। तो बेटा टेररिस्ट या मैसेंजर, मैसेंजर तो मैसेज वाले हो गए, टेररिस्ट नहीं है वो हमारे दुश्मन है, हमारे एनिमी है, हमारे अपोनेंट है। सो यहां पर हमारे एडवर्सरीज को मैसेज भेज दिया है, तो दुश्मनों को मैसेज भेज दिया है। इन एन एड्रेस टू द टॉप कमांडर्स ऑफ डैश, ठीक है, जो आईएएफ है उनके टॉप को। अब बेटा वो क्या है? द आईएएफ बोलोगे ना बेटा, द आईएएफ। अब पर्टिकुलर अगर वो एजेंसी है तो उसके लिए आर्टिकल द ही आएगा, 100% आएगा, तो सही है। ऑफ द आईएएफ, ठीक है। और यहां से भी हिंट थी बेटा, तगड़ी वाली, द आईएएफ। तो द आईएएफ, वन एन नहीं द, ठीक है, द, ये भी आपके पास वहां पर दिखेगी, ठीक है। ऑन द ओपनिंग डे ऑफ अ 3-day कॉन्फ्रेंस, 3-day कॉन्फ्रेंस के ओपनिंग डे पर, द डिफेंस मिनिस्टर सेड द नेशंस रिजॉल्व टू डिफेंड इट्स सोवरेनिटी, कि भाई हम अपनी सोवरेनिटी को बचाएंगे, ठीक है। हाँ, डैश फर्म क्या है? स्टैंड, वर स्टैंडिंग, स्टैंडिंग इज स्टूड। बताओ कि हमारी जो सोवरेनिटी है वो सबसे पहले है, सबसे पहले आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट बेटा। आप ये बोलोगे टू डिफेंड, ठीक है, सोवरेनिटी स्टैंड्स फर्म। देखो अब इज स्टूड हो नहीं सकता, इसके बाद थर्ड फॉर्म डायरेक्ट बेटा। इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कैसे ले आओगे सब्जेक्ट के बाद? वर तो वो सिंगुलर है, तो वर कैसे आ जाएगा? तो आप इसे बच्चों की तरह भी सोल्व करते ना, तब भी आंसर आ जाता। मतलब आप इसे बच्चों की तरह सोल्व करते कि देखो बेटा, इज स्टूड कोई सेंस नहीं, पैसिव वॉइस तो है नहीं वहां। स्टैंडिंग डायरेक्ट कैसे आ जाएगा? वर क्यों आएगा भैया? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप ऑटोमेटिकली भी बता सकते थे सिंपल ग्रामर का यूज करके भी कि स्टैंड्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, स्टैंड्स फर्म एंड दैट द पीपल ऑफ द कंट्री हैव फुल कॉन्फिडेंस, कि लोगों को, जो पीपल है देश के, उनको फुल कॉन्फिडेंस है इन द डैश, इन द कैपेबिलिटी ऑफ हिज आर्म फोर्सेस, अवेलेबिलिटी, सेंसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, कि हमें यकीन है अपने, अब बताओ, यकीन है हमें अपने सोल्जर्स की कैपेबिलिटी पर, योग्यता पर। वेरी गुड, योग्यता पर, कैपेबिलिटी पर। यहां पर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है माय डियर स्टूडेंट्स 15 नंबर। देखो भैया, लिन पियो है हमारे पास, यूज टू एब्सेंट हिमसेल्फ, तो अपने आप को वंचित रखता था वो, कहां से? डैश क्लासेस वेरी ऑफन, क्लासेस से वो एब्सेंट रखता था। माय डियर स्टूडेंट्स, जिन प्यारे बच्चों का प्रोनाउन हो रखा है उनको ये बात पता होगी, जिनका नहीं हो रखा वो ध्यान रखना बेटा। अपने आप को कहीं से वंचित रखना, तो एब्सेंट के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लड्डू फिक्स होती है? जिन बच्चों को नहीं पता भैया बता दूं, फ्रॉम होती है बेटा। जैसे कैपेबल ऑफ, कंसिस्ट इन, परसिस्ट इन, इंसिस्ट ऑन, एब्सेंट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, रेफ्रेन फ्रॉम। एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम क्लासेस वेरी ऑफन, तो उसके साथ आता है बेटा फ्रॉम, फ्रॉम क्लासेस वेरी ऑफन। ठीक है सर, हमने फ्रॉम लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे कहता है बेटा क्लासेस वेरी ऑफन एंड वन डे डैश प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, कॉलेज के प्रिंसिपल ने, आ एंड सम या द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। बेटा प्रिंसिपल तो पर्टिकुलर है स्कूल के, कॉलेज के, तो सब प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, कॉलेज भी यहां पर पर्टिकुलर। तो बना बेटा एंड वन डे द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज मेड अप हिज, ठीक है, हिज डैश टू एक्सपेल हिम, उन्होंने अपना इरादा बना लिया कि भैया मैं तो उसको निकालूंगा। तो जब आप अपना इरादा बनाते हैं तो उसके केस में क्या है, बोलते नहीं भैया मैंने तो अपना
माइंड मेकअप कर लिया है, मैंने तो अपना माइंड मेकअप कर लिया है, तो उसके लिए कौन सा शब्द यूज होता है बेटा? माइंड। अपना इरादा बना लिया कि एक्सपेल करना होता है, निकालना, कि भाई मैं तो उसे स्कूल से निकालू। तो वन डे द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज मेड अप हिज, ठीक है, माइंड टू एक्सपेल हिम। सो ही सेंट फॉर द डैश मैन, ही सेंट फॉर द इमेच्योर यंग यूथफुल और चाइल्डिश मैन। बेटा वो कैसा हरकत है? वो यंग है, क्या है? लियो यूज टू एब्सेंट हिमसेल्फ, क्लासेस से बाहर जो रखने लग गया था, इसलिए उन्होंने डैश, ही सेंट फॉर द डैश मैन, कि बुलाओ उसको भाई, बुलाओ उसको। तो क्या बोलोगे उससे? क्या? इमेच्योर मैन। सर इमेच्योर क्यों बोलूंगा? चाइल्डिश होता है बेटा जो बेतुका ढंग, बेतुका बना करे, क्यों बोलेंगे बेटा? यूथफुल हो नहीं सकता क्योंकि मुझे वहां क्या होता है? एडजेक्टिव चाहिए बेटा, यंग मैन। उसको बुलाया यंग मैन। अगर मैं बोलूंगा इमेच्योर, बेटा ऐसी कोई नेगेटिव बात हुई वहां पर कि इमेच्योर बोलना चालू कर दूंगा उसको? नहीं सर, ये तो नॉर्मल बात है कि वो स्कूल नहीं जाता था, ये चीज है, और अपने आप में कॉलेज नहीं जाता था, तो कॉलेज जाने वाला बंदा यंग मैन हुआ। बूढ़ा तो है नहीं, वो इमेच्योर नहीं है, वो यूथफुल एडजेक्टिव कैसे बनेगा? चाइल्डिश, बचकाना, चाइल्ड कैसे हो जाएगा? चाइल्डिश, बचकाना हरकत करना, ऐसा कोई चाइल्डिश बचकाना, चाइल्ड कैसे हो जाएगा? चाइल्डिश बचकाना हरकत करना, ऐसा कोई बचकाना हरकत का कोई जिक्र तो नहीं हुआ है। तो बेटा कॉलेज जाने वाले को हम यंग मैन ही बोलेंगे फिर। तो ही सेंट फॉर द यंग मैन, को बुलाया। लिन अराइव्ड जस्ट डैश द प्रिंसिपल, फिर वो आ गया, क्या बोलोगे? जस्ट डैश द प्रिंसिपल वॉज अबाउट टू गो फॉर लंच, वो एकदम तब आया जब प्रिंसिपल बस लंच पे जाने ही वाले थे, क्या बोलोगे? बेटा जब काम बस आया ही था तो उसके लिए जस्ट एज होता है बेटा, उसके लिए जो होता था जस्ट एज। तो लिन अराइव्ड जस्ट एज द प्रिंसिपल वॉज अबाउट टू गो फॉर लंच। ठीक है, बहुत बढ़िया। आओ माय डियर स्टूडेंट्स, 16 देखते हैं, कोविड-19 पढ़ते हैं। ठीक है, 16 में कहता है बेटा, विद कोविड-19 केसेस गोइंग डाउन इन दिल्ली, भाई दिल्ली में जो केसेस हैं वो डाउन हो रहे हैं। मैनी हॉस्पिटल्स हैव डैश शिफ्टिंग देयर फोकस टू अदर फैसिलिटीज, अब वो क्या कर रहे हैं कि अपना फोकस अब दूसरी फैसिलिटीज पर डालना उन्होंने शुरू कर दिया है। ट्रीटमेंट के लिए नॉन कोविड पेशेंट पे भी ध्यान दो भाई। ठीक है, अब हैव हुई बेटा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा लड्डू वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्टार्टिंग नहीं, स्टार्टेड, ना स्टार्ट ना स्टार्ट, ग्रामर पर बेस्ड क्वेश्चन था, सबका सही आंसर आना चाहिए था बेटा। तो हॉस्पिटल ने स्टार्ट कर दिया अपना शिफ्ट करना फोकस अदर फैसिलिटीज पर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कोविड पेशेंट्स एट अ टाइम, एक समय पर, व्हेन डैश प्रेशर ऑफ नॉन कोविड पेशेंट, व्हेन एनी द या सम प्रेशर ऑफ। अब अगर आप लगाओगे बेटा ऑफ, का, के, की का जब ये मीनिंग देता है तो आर्टिकल द आएगा ना, द प्रेशर ऑफ। जैसे बोला द टीचर ऑफ रोहन, रोहन के टीचर। तो एक एट अ टाइम, एक समय ऐसा था, व्हेन द प्रेशर ऑफ नॉन कोविड पेशेंट्स कॉन्टिन्यूज, जब एक समय ऐसा है कि भाई जो प्रेशर है कोविड जो पेशेंट्स हैं कॉन्टिन्यूज टू इंक्रीज, तो बढ़ रहा था। द प्रेशर ऑफ नॉन कोविड पेशेंट्स कॉन्टिन्यूज टू इंक्रीज। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, डैश हॉस्पिटल्स टू रिटेन बैकअप हेल्थ वर्कर्स फॉर 100 बेड्स, उन्होंने उनको यह सलाह दी है कि भाई बैकअप भी रखना कम से कम 100 बेड्स का। क्या आएगा? द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डैश हॉस्पिटल्स टू रिटेन बैकअप, ठीक है, किसका? हेल्थ वर्कर्स का रखो फॉर 100 बेड्स का। तो एडवाइस की है, हैज एडवाइज्ड, हैज एडवाइज, एडवाइजिंग, हैव। देखो बेटा लिखा है द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हैज एडवाइज्ड आएगा बेटा, सिंगुलर है तो हैज एडवाइज्ड आएगा। डायरेक्ट हैज के बाद एडवाइज, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे आ जाएगी बेटा? डायरेक्ट एडवाइजिंग कैसे आएगा? और वो सिंगुलर है तो हैव क्यों आएगा? कॉर्पोरेशन है, उसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे बेटा। तो द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज एडवाइज्ड हॉस्पिटल टू रिटेन बैकअप हेल्थ वर्कर्स फॉर 100 बेड्स एंड मूव द रिमेनिंग डैश
और बाकियों को दूसरे काम पर लगा दो। बाकी कौन बचा? गार्ड बचे? अरे नहीं भाई, हेल्थ वर्कर्स हैं वो, गार्ड नहीं है वो। बाकी जो बचे वो पेशेंट बचे, पागल है। बाकी जो बचे वो मेंबर्स बचे, नहीं बेटा, ठीक है। क्या बचे? स्टाफ। बाकी जो स्टाफ बचा उसे आप वहां लगा दो, स्टाफ बचा। तो बाकी जो रिमेनिंग स्टाफ बचा उसे आप दूसरी एक्टिविटी पे लगा दो। दिस मूव इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग रिलीफ टू मेनी पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अदर डिजीजेस। जो बाकी बीमारी से जूझ रहे हैं उनको राहत मिलेगी। डैश कैंसर, ठीक है। कौन कौन सी डिसीज? जैसे कैंसर, हार्ट। जब जैसे की सेंस बोलनी हो तो आपको क्या बोलना चाहिए बेटा? सिमिलर टू? नहीं, नहीं ना बेटा, सिमिलर टू नहीं। क्या मेरे बॉस मुझे बोलना चाहिए अलोंग विद के साथ साथ? नहीं। एज वेल एज नहीं, सच एज या लाइक। यहां सच एज आ सकता था या लाइक आ सकता था, है कि नहीं बेटा? जैसे कि, सच एज कैंसर, हार्ट, किडनी डिजीज, जैसे कि। एज वेल एज तो भी होता है, पागल। वो एज वेल एज कह रहे हैं, भगवान मालिक है भैया उनका। ये है हमारी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बच्चियां, इनको कुछ नहीं आता। देखो छोटे बच्चे हैं जैसे पहले दिन स्कूल में आए। भाई बूढ़े हो गए तुम इंग्लिश पढ़ते पढ़ते हैं, अब भी तुम्हें नहीं पता चला क्या आना चाहिए, बुढ़ा गए हो तुम। चलो जी आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। 17 को देखते हैं। 17 में कहता है बेटा, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज डैश इंटरसिटी रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्सल, ठीक है, पार्सल्स फ्रॉम कलकत्ता टू गुवाहाटी। ठीक है, हमने बोला सर बड़ा आसान है, देखते हैं। अब हैज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी बेटा। ओए होए 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 होए, तो स्टार्टेड, ना ये ना ये ना ये, आसान छे। आगे तो गुवाहाटी से उन्होंने चालू किया है, भुवनेश्वर एंड पटना। ठीक है, द इंटरसिटी डैश, द इंटरसिटी डैश ऑफ पार्सल्स बाय रोड। तो इंटरसिटी डैश, इंटरसिटी मूव्स, इंटरसिटी मूव, इंटरसिटी मूवमेंट या इंटरसिटी मूविंग। देखो बेटा, अगर इंटरसिटी आया है, द आया है, तो द के बाद तो नाउन आएगा बेटा। इंटरसिटी एडजेक्टिव हो गया, उसके बाद जो भी आएगा वो नाउन आएगा। अगर मैं मूव देखूं तो मूव्स वर्ब हो गई। क्या वर्ब आएगी? नहीं आएगी। क्या मूव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी? नहीं आएगी। क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे? नहीं। मूवमेंट, मूवमेंट नाउन हो गया पगले। द इंटरसिटी मूवमेंट ऑफ पार्सल, पार्सल्स की इंटरसिटी मूवमेंट। हो गया। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास में थोड़ी सी असुविधा के लिए खेद है। ज्यादा ठंड होने की वजह से नेटवर्क डाउन हो गया था, अभी नेटवर्क सही है। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, सो मैं जो लास्ट मैं आपको समझा रहा था या बोल रहा था, मेरे हिसाब से लास्ट मैंने ये हुआ होगा कि द इंटरसिटी मूवमेंट ऑफ पार्सल्स, द इंटरसिटी मूवमेंट ऑफ पार्सल्स बाय रोड डैश। बेटा मूवमेंट, द इंटरसिटी मूवमेंट सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब आएगी, तो क्या आएगा? वॉज कमिंग? नहीं, कम्स। इज कमिंग या कम? नहीं। कि एक फैक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, जो इंटरसिटी मूवमेंट है, जो इंटरसिटी मूवमेंट है पार्सल की बाय रोड, वो किसके बीच में फंस जाती है? इनएबिलिटी ऑफ रेलवेज, रेलवेज की इनएबिलिटी के बीच में फंस जाती है, फंस जाती, तो कम्स, फंस जाती। क्यों फंस जाती है? क्यों? क्योंकि रेलवेज क्या नहीं कर पाता है? प्रोवाइड नहीं कर पाता है, एडिक्वेट स्पेस नहीं दे पाता है, हमें प्रोवाइड नहीं कर पाता। तो क्या बोलूंगा? इनएबिलिटी ऑफ रेलवेज, इनएबिलिटी ऑफ द रेलवेज टू प्रोवाइड एडिक्वेट स्पेस। इंफिनिटिव आएगा बेटा, टू प्रोवाइड, ठीक है, टू प्रोवाइड एडिक्वेट स्पेस। तो जो इनएबिलिटी ऑफ रेलवेज है वो क्या है? टू प्रोवाइड एडिक्वेट स्पेस। तो टू प्रोवाइड
प्रोवाइड करने में वो चीजें फंस जाती, टू प्रोवाइड, ठीक है, आप इनएडुकेट स्पेस, टू प्रोवाइड, इंफिनिटिव आएगा। एंड प्रेफरेंस गिवन डैश द एयरवेज टू पेरिसेबल कमोडिटीज। पेरिसेबल होते हैं जो खराब हो जाता है सामान, तो जो एयरवेज है वो उनको ज्यादा प्रेफरेंस देता है कि भाई तुम पेरिसेबल गुड्स जो जल्दी खराब हो सकती हैं उन गुड्स पे तुम ज्यादा फोकस रखो, तो उनको वो ज्यादा प्रायोरिटी देता है। तो आप क्या बोलोगे डियर यहां कि सर उनको प्रायोरिटी किसके द्वारा दी जाती है? इनके द्वारा। सो गिवन क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स? थर्ड फॉर्म। जब काम किसी के द्वारा हो तो उसमें कौन सी प्रेपोजिशन आती है? उसमें आती है मेरे दोस्त बाई प्रेपोजिशन। तो भाइयों बहनों बाई यहां पर आ जाएगा। चलो ले मां सरस्वती का नाम और बात करते हैं क्लोज टेस्ट नंबर 18 की। 18 भी कर लेते हैं। तो 13, 14, 15, 16, 17। ओ माय गॉड, 13, 14, 15, 16, 17 5 हो गए। आज हम 6 कर देंगे। देखो बेटा 18 में कहता है द फर्स्ट 1000 days कैन डिटरमाइन द ट्रेजेक्ट्री डैश अ चाइल्ड्स लाइफ। कहता है पहले 1000 days जो होते हैं डिटरमाइन कर सकते हैं ट्रेजेक्ट्री डैश अ चाइल्ड लाइफ। किससे? एक बच्चे की लाइफ से। किससे? एक बच्चे की लाइफ की। एक बच्चे की लाइफ की दो द क्या आ जाएगा? द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ। ऑफ का के की का जब मीनिंग आता है माय डियर स्टूडेंट्स तो वहां ऑफ आता है। जब का के की का मीनिंग आता है तो वो ऑफ आता है। ठीक है। अ चाइल्ड्स लाइफ, एक बच्चे की लाइफ की ट्रेजेक्ट्री जो है डिटरमाइन कर सकते हैं हम पहले 1000 दिन से। की ऑफ आफ्टर फूड फॉर द बेबी, खाने के बाद बेबी के डैश टेकन आफ्टर फूड फॉर द बॉडी सॉरी आफ्टर फूड फॉर द बॉडी डैश टेकन केयर ऑफ। सो एम आर हैज या इज क्या होगा? ध्यान से सुनो माय डियर स्टूडेंट्स, जब इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म होती है बेटा तो वो पैसिव वॉइस बनता है। जैसे अ लेटर इज रिटन बाय हिम। कई बार बच्चा सोचता है सर यहां हैज कर दो, क्योंकि हैज के बाद ही तो थर्ड फॉर्म आती है। बिल्कुल बेटा, लेकिन जो फूड है बॉडी के लिए, ठीक है, वो क्या किया जाता है? डैश टेकन केयर ऑफ, उसकी देखभाल, ठीक है, की जाती है, उसको लिया जाता है। पैसिव वॉइस सेंस है। पैसिव वॉइस में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आती है। फिर आगे कहता है वी शुड प्रोवाइड फूड फॉर डैश माइंड, है ना, आगे लिखा है। इसलिए बच्चों को वहां लगा कि सर हैज वगैरह थर्ड फॉर्म वगैरह लगा लो, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स वहां आना चाहिए इज, क्योंकि सिंगुलर है तो वहां इज टेकन केयर ऑफ, उसकी देखभाल की जाती है। आफ्टर फूड फॉर द बॉडी उसकी देखभाल की जाती है, इज टेकन केयर ऑफ, ये चीज है। इसलिए यहां हैज नहीं आया क्योंकि यहां पैसिव वॉइस सेंस है। ठीक है, चलिए 88 को माय डियर स्टूडेंट समझिएगा क्या आएगा। 88 में कहता है मेरे दोस्त वी शुड प्रोवाइड फूड फॉर डैश फॉर द सम दैट, क्या भाई? माइंड के लिए। तो क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स? माइंड एक दिमाग है नहीं, सम माइंड कोई दिमाग नहीं, दैट में नहीं, द माइंड, आर्टिकल द आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा? शुड प्रोवाइड फूड फॉर द माइंड, फूड फॉर द माइंड। तो वी शुड प्रोवाइड फूड फॉर द माइंड। अर्ली स्टिमुलेशन ऑफ चाइल्ड्स माइंड, हाँ, कैन डैश देम टू बिकम गुड लर्नर। भाई अच्छा दिमाग रहेगा जल्दी तो आपको क्या फर्क पड़ जाएगा बेटा? आप एक अच्छा लर्नर बन जाएंगे। तो डैश देम टू बिकम, तो वो उनको बना देगा। तो बेटा क्या आएगा? देखो, अगर मैं बोलूं लेड सेकंड फॉर्म, लीड फर्स्ट फॉर्म, लीड सिंगुलर फॉर्म, लीडिंग, बेटा हम देखेंगे अर्ली स्टिमुलेशन ऑफ चिल्ड्रंस माइंड, स्टिमुलेशन सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो बेटा यहां सिंगुलर, लेकिन सर यहां तो कैन भी है तो यहां लीड्स लगा दो। नहीं मेरे बच्चे, कैन मॉडल आ गया। अब मॉडल के बाद माय डियर स्टूडेंट्स कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल के बाद सेकंड फॉर्म नहीं आती, मॉडल के बाद सिंगुलर फॉर्म नहीं आती। इसलिए बच्चे ने सोचा सिंगुलर सब्जेक्ट है सर, सिंगुलर वर्ब लगा दूं, लेकिन बेटा कैन भी तो गिवन है। मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो लीड्स नहीं आएगा,
कैन के बाद लीडिंग भी नहीं आएगा, लेड भी नहीं आएगा, लीड आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स। आगे देखें, देम टू बिकम गुड लर्नर्स, तो चिल्ड्रन के बच्चे जो है कैन लीड देम टू बिकम गुड लर्नर्स। आगे, पेरेंट्स शुड बी डैश इन डूइंग दिस, पेरेंट्स शुड बी एडजस्टेड, रेस्ट्रिक्टेड, एलोकेटेड और ओरिएंटेड। पेरेंट्स को इस पे होता है ना, पेरेंट का इस पर ध्यान होना चाहिए। तो क्या होगा बेटा, बोलते हैं जैसे रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई होगी भैया, ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई होगी, तो आप क्या बोलोगे जी? तो ओरिएंटेड आएगा बेटा, केंद्रित, ध्यान आपका वहां होना चाहिए। तो पेरेंट्स को भी क्या होना चाहिए? पेरेंट्स शुड बी ओरिएंटेटेड इन डूइंग दिस, उसको करने में उनका ध्यान होना चाहिए। एडजस्ट, रेस्ट्रिक्ट, एलोकेट नहीं करना बेटा, ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई। तो ओरिएंटेटेड जो है ना यहां पर आ जाएगा केंद्रित, तो वहां पर ये होना चाहिए, मानते भाई बहनों? ठीक है, चलो जी आगे हमने देखा बेटा, द पेंडेमिक इन इंडिया अकर्ड एट अ टाइम डैश द क्रॉप वॉज स्टैंडिंग ऑलरेडी। भैया कोविड तब आया था जब फसलें एकदम तैयार खड़ी थी। तो बेटा ये क्या बता रहा है? समय। माय डियर स्टूडेंट्स, पेंडेमिक तब आया था इंडिया में एट अ टाइम, जो समय को बताए बेटा वो क्या होगा लड्डू? व्हेन होगा मेरे भाई, वो व्हेन होगा बेटा, समय को अनटिल, वेयर, ड्यूरिंग नहीं। तो पेंडेमिक इन इंडिया अकर्ड अ टाइम व्हेन द क्रॉप्स वर स्टैंडिंग ऑलरेडी टू बी डैश, क्या करने के लिए? फसलों को क्या किया जाता है? टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, क्या किया जाता है बेटा फसलों को? टू बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, फसलों को हार्वेस्ट किया जाता है बेटा। हार्वेस्टिंग बोलते हैं ना क्रॉप्स की, पिकिंग, इन्वेस्टेड नहीं, कलेक्टिंग नहीं, हार्वेस्ट किया जाता है। तो क्या किया? इफ नफाड हैड not intervened with the initiative dash the stocks of farmers। भाई साहब अगर ऐसे में उन्होंने जिम्मा ना ठाना होता, कि उन्होंने ये ना कहा होता कि हम क्या कर लेंगे आपकी फसलों को, विद द इनिशिएटिव डैश टू परचेज द स्टॉक, कि हम आपकी फसलों को खरीद लेंगे, ठीक है, हम आपकी फसलों को खरीद लेंगे। तो टू परचेज द स्टॉक्स ऑफ फार्मर्स इन दीज सर्कमस्टांसेस इट डैश नॉट ओनली हैव बीन डिवास्टेटिंग। भैया बहुत खतरनाक सिचुएशन हो सकती थी बेटा, अगर उन्होंने जिम्मा ना लिया होता तो बहुत खतरनाक सिचुएशन हो सकती थी बेटा। पास्ट की बात है लड्डू, पास्ट विल पास्ट नहीं होता, मस्ट पास्ट नहीं होता, कैन नॉट पास्ट नहीं होता, वुड हो जाता, ऐसा हो सकता था भैया। तो आप क्या बोलते बेटा? इट वुड नॉट ओनली हैव बीन डिवास्टेटिंग, ये तो भाई साहब भयंकर ही हो गया होता किसानों के लिए। डैश ऑल्सो लेड टू अ फूड इमरजेंसी लेटर, बाद में तो फूड इमरजेंसी भी आ सकती थी। भैया मेरे क्या आएगा सर? नॉट ओनली लिखा है तो उसका कंपाउंड किसके साथ बनता है? बट ऑल्सो के साथ बनता है। तो पुत्र यहां क्या आएगा? बट ऑल्सो आएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो आएगा। मानते हो बात को? चलो बेटा फटाफट मेरा प्यारा बच्चा दौड़ के 20 नंबर का और कर लेगा क्लोज टेस्ट, फिर नीचे आंसर्स है मेरे बच्चे सारे के सारे क्लोज टेस्ट के, फिर मैं अपलोड करवा दूंगा आपके लिए ये पीडीएफ, या ऑलरेडी अपलोड होगी मेरे शेर। अब हमारे पास एक ही चीज बची, हमने 100 क्वेश्चंस भाई साहब इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करा दी है ना आपकी, क्या कहने, प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस हो जाएगा, मजा आ जाएगा। तो बेटा अब सेट नंबर 20 देखो मेरे बच्चे, कहता है इट इज अ कॉमन साइट टू फाइंड रोड्स, ठीक है, इट इज कॉमन साइट टू फाइंड रोड्स लिटर्ड विद स्क्रैप ऑफ पेपर, एम्प्टी कैन पड़ी रहती है, सिगरेट के स्टब्स पड़े रहते हैं, आप देखोगे अगर, हाँ, द लिस्ट इज अनएंडिंग, इतनी सारी लिस्ट है, कूड़ा कचरा पड़ा रहता है। इट इज सैड, ये बहुत दुख की बात है, वी डैश पास बाई विद अ लुक ऑफ डिस्गस्ट, कि कूड़ा कचरा हम देखते हैं और हम बस यूं ही करके निकल जाते हैं। तो आप क्या बोलोगे? इट इज सैड, ये बहुत दुख की बात है, वी डैश, हम बस निकल जाते हैं, हम बस निकल जाते हैं, एग्जैक्टली निकलते हैं नहीं, हम बस निकल जाते हैं, हम बस निकल जाते हैं। इसकी अंग्रेजी सिंपली होती है वी सिंपली पास बाय, हम उसके, वी नियरली, फेयरली, फेयरली तो अच्छा पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव नहीं आएगा, नियरली नजदीक से निकल जाते हैं
हम बोलेंगे फेयरली तो पॉजिटिव वर्ड है बेटा, फेयरली क्यों आएगा पागल, फेयरली तो पॉजिटिव बात में आएगा, ठीक है। यू आर फेयरली गुड, ही इज फेयरली टॉल। तो बेटा वी जस्ट सिंपली पास या वी सिंपली पास, बस हम निकल जाते हैं, ये होता है बेटा सिंपली, हम बस निकल जाते हैं, वहां से गुजर जाते हैं। अ लुक ऑफ डिस्कस्ट करके, डैश डू नथिंग टू क्लीन अप, क्या बोलोगे, परंतु कुछ सफाई के लिए कुछ करते नहीं, बट, है ना बेटा, परंतु कुछ सफाई के लिए करते नहीं, बट टू क्लीन अप, हाँ, द डैश, उस डैश को, उस कूड़े कचरे को, या उसको करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे, कूड़े कचरे, कियोस, पैटर्न, रैक या मैश, मैश कूड़ा कचरा होता है बेटा, मैश कूड़ा कचरा होता है, मैश, ठीक है। तो हम उस मैश को, उस कूड़े कचरे को साफ करने के लिए कुछ करते नहीं है, ठीक है, टू क्लीन अप द मैश, मैश कर दिया तूने सब कुछ, है ना। लिटरिंग जो है पोल्यूट्स द एनवायरमेंट एंड कैन बी डैश फॉर एनिमल्स, और एनिमल्स के लिए भी वो डैश हो सकता है भैया, तो एनिमल्स के लिए भी बेटा वो अच्छा हो सकता है या खतरनाक हो सकता है, माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छा हो सकता है या खतरनाक, सर घातक हो सकता है बेटा, घातक की अंग्रेजी क्या होगी, फाइनल, वाइटल तो होता है जरूरी, ठीक है, फैटल हो सकता है, ट्रिवियल होता है बेटा छोटे मोटे मामले, वो कैब में कराया हुआ है मेरे बच्चे आपने, ट्रिवियल होता है छोटे मोटे मामले, वाइटल होता है महत्वपूर्ण, नहीं बेटा, फैटल होता है खतरनाक, खतरनाक, तो फैटल आएगा, ठीक है, वो उनके लिए भी खतरनाक हो सकता है, घातक हो सकता है, घातक भी बोलते हैं इसको, खतरनाक भी, जानवरों के लिए भी घातक हो सकता है। इट कंटेमिनेंट्स, उसके अंदर जो होते हैं सोइल एंड वाटर एंड डैश डिजीज, क्या करते हैं वो भाई साहब, सोइल वाटर में मिक्स होता है और डैश डिजीज, और क्या पैदा करता है, क्या पैदा करता है भैया, बीमारियों का कारण बनता है, और बीमारियों का कारण बनता है, क्या कारण बनता है, इट मतलब सिंगुलर है बेटा, ये कारण बनता है, तो इट हैव क्यों आएगा, इट कॉजेज, और बीमारियां वो बीमारी का कारण बनता है, हैव प्लूरल नहीं है, कॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आएगी बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, भी आएगा। भारत माता की जय भैया, ये थी हमारी क्लोज टेस्ट के साथ लड़ाई, और मेरे शेर पुत्र, आप जितने ज्यादा क्लोज टेस्ट बनाओगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, जितने ज्यादा आप क्लोज टेस्ट बनाओगे तो उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक दो सेशन में और क्लोज टेस्ट के ले लूंगा, आपको प्रीवियस ईयर की भी झलक दिखा दूंगा, और फिर आपके लिए ढेर सारा होमवर्क तैयार कर दूंगा क्लोज टेस्ट का। तो बल्ले बल्ले ते शाबा शाबा ते मजे ही मजे, समझ में आई बात। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा सेशन, ठीक है, छोटा सेशन मैं बोलूंगा आज का हमारा क्यूट सा। तो इस छोटी सी सेशन में आपका स्वागत था, ज्यादा बड़ा सा सेशन आज हमारा नहीं था। तो अब हमने लेकिन आउटपुट जो आज निकाला वो बड़ा बेहतरीन निकला, क्यों, क्योंकि जो भी चीज है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है भैया जी आपकी प्रैक्टिस पर, जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो क्लोज टेस्ट में उतने ज्यादा ही नंबर ले आएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। नैना जी सो खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो मुलाकात अगले सेशन में करते हैं मेरे दोस्त, नमस्कार, बाय बाय, ठीक है।